और बोकारो जिले में ऐसे ही संकल्पों का एक दिया जला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगण। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में विकास की रोशनी गांव-गांव और टोले-टोले तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री महोदय का ये संकल्प है कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे और आज उस राशन से अनाज आपको दिया जा रहा है। और आपको हम बता दें, खुशी की बात एक और हमने निर्णय लिया है। आज की महंगाई जिस तरीके से इन लोगों ने सातवें आसमान में पहुंचा दिया है, गरीबों के लिए आज के दिन में एक एक दाना जुगाड़ करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। इसलिए आने वाला समय में जो अनाज वितरण हो रहा है, उस अनाज में 1 किलो दाल भी हम फ्री आप लोगों को देंगे। मकान की बात, अबुआ आवास का काउंटर देखिए, सबसे ज्यादा भीड़, लेकिन पेंशन का काउंटर जाके देखिए, 2-4 आदमी बेचारा वहां घूम रहा है। लेकिन वही पहले का समय था 2019 के पहले कि बोरा भर भर करके पेंशन का लोग आवेदन देता था। लेकिन आज डिबरी लगा करके ढूंढोगे तो बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग गांव में नहीं मिलेगा। आप ही लोग बताइए, हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है? सभी विधवा महिलाओं को पेंशन मिलता है? चलिए, कम से कम विपक्ष लोग बोलता है, पता नहीं कौन चश्मा से देखता है ये लोग। और इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं था और कोई समाधान करना भी नहीं चाहता था। ये समाधान ऐसी समस्याओं का, सामाजिक सुरक्षा के बारे में चिंता वही कर सकता है जो आपके बीच का होगा। और हमें पता है इस राज्य में हमारा गांव का मूलवासी आदिवासी कितना गरीब है, कितना गांव में पिछड़ापन है। आज इसी तरीके से कई सारी चीजें अभी करना बाकी हैं, लेकिन जितना वक्त रहा उन सभी वक्तों को हम लोगों ने एक एक वक्तों को इस राज्य के लिए समर्पित किया। आज बेहतर शिक्षा के लिए हम लोग उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं। पहले चरण में 80 विद्यालय हम लोगों ने उत्कृष्ट बनाए हैं। आपके जिले में भी 2-3 स्कूल बन चुका है और आने वाला समय में इन स्कूलों की संख्या 5,000 तक ले जाने का है, ताकि हमारे स्कूल आज के बच्चे आज के प्रतिस्पर्धा में बेहतर तरीके से आगे आ पाए। कंपटीशन का जमाना है और आज जिस तरीके से नीतियां बन रही है, गरीब किसान के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जीना। आज एन केन प्रकार हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हम लोग जगह जगह से नियुक्ति निकाल रहे हैं। अनेक नियुक्ति हम लोगों ने कर ली है, अनेक नियुक्तियां अभी निकलने की तैयारी पर है। कई निकले हुए हैं, 50-60 हजार और नियुक्तियां निकलेंगी। पढ़े लिखे नौजवान हमारे उस क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें अब ये आन पड़ा इस राज्य में, पहले इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी? अगर ये 2000 ईस्वी से ही लागू होता तो शायद यहां पढ़ा लिखा नौजवान कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासियों के लिए प्राथमिकता इनको कैसे मिले रोजगार में, इसके लिए हम कानून बनाते रहे। लेकिन लगातार ये लोग हमारे उन कानूनों पर अड़चन लगाते रहे। आज आपको मालूम होगा कि हमने गैर सरकारी संस्थानों में 75% लोग स्थानीय होने चाहिए, इसका कानून बनाया। और इसके तहत अलग अलग कैंपों के माध्यम से
हम लोगों ने लगभग 60,000 से अधिक बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में नियुक्तियां दी। आज उसी प्रकार हम लोगों ने 32 के आधार पर, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का काम किया, लेकिन इन चतुर लोगों ने अपनी बौद्धिक क्षमता उपयोग करके, अपने चालाकी से कोर्ट कचहरी करके हमें उसको में भी अड़चन लगाने का काम किया। लेकिन हमारे कदम रुकेंगे नहीं। आने वाला हर प्रयास हमारा 1932 के लिए बना रहेगा। इसके लिए हर बार इसकी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। आज हमारी इस योजनाओं को विभिन्न राज्यों में इसी के तर्ज पर चलाया जा रहा है योजना। आपके इस जिला में, मात्र बोकारो जिला में, ग्रामीण सड़क में, जो ग्रामीण सड़क को बेहतर तरीके से उच्च स्तरीय बनाने के लिए लगभग 850 किलोमीटर ग्रामीण सड़क की स्वीकृति हमने दिया है, जो लगभग 600 करोड़ रुपए का बनेगा। और तो और पथ निर्माण विभाग से इस जिले में लगभग 200 किलोमीटर 500 करोड़ रुपया से बनेगा। आप वहीं जाकर के देख लीजिएगा। यहां पर पेंशन का आलम जाके बिहार में पता कर लीजिए, पेंशन 400 टका मिलता है। आप उड़ीसा में पता कर लो, 500 टका मिलता है। छत्तीसगढ़ में जाके देखिएगा 350 टका पेंशन लोगों को मिलता है, गरीबों को। लेकिन ये राज्य अपने गरीबों को 1000 रुपया पेंशन देने का काम करता है। हमने आप जितना चादर उतना ही पैर पसार पाएंगे। सबको देखना है। संसाधन हमारे पास सीमित है। अधिकार केंद्र सरकार देने को तैयार नहीं। हमने पहले भी कहा 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा केंद्र सरकार में बकाया है। अगर वो आज 1,36,000 करोड़ रुपया हमको मिलता तो इस राज्य के माथे पर जो पिछड़ापन लिखा हुआ है, जिस दिन वो मिलता उसी दिन वो मिट जाता। लेकिन कोई देने वाला नहीं। आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता, जो 1,000 रुपया पेंशन दे रहे हैं वो हम 2,500 रुपया देते गरीबों को। आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो जो गैस सिलेंडर आपको हमारे विपक्षों ने 1,200 रुपया खरीदने पर मजबूर कर दिया, वो हम 500 रुपया में आपको उपलब्ध कराते थे। लेकिन ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग लेने वाले लोग हैं। ये लोग व्यापारियों की वो जमात है कि पहले पैसा दो तब हम देंगे, और उसमें भी कितना देंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। 1 किलो चीनी दिया, 1 किलो चावल दिया तो पता चला 200 ग्राम उससे गायब हो गया। वही हाल होता है। ऐसा पॉकेट काटेंगे आपका कि आपका पॉकेट में जैसा पानी का टपकना होता है, वैसे धीरे धीरे करके पूरा जेब का पैसा निकल जाता है।